हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 25 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 100% यहीं से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप 25% को कंसंट्रेट होकर याद कर लेते ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 10 नंबर आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। तो दोस्तों और ये 25% जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये संस्कृत के 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का चौथा वीडियो। इससे पहले अगर आप सभी वीडियो को नहीं देखिए ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कढ़ाई की देखिएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1822 ईस्वी में या फिर 1824 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1826 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1828 ईस्वी में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था ना 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1824 ईस्वी में। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दो नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर प्रश्न क्या कराए कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उपनयन या फिर समावर्तनम या फिर अक्षरांभ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वैद्यरंभ। तो दोस्तों अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है ना समावर्तनम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण देखिएगा क्या कराए कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा के द्वारा या फिर परमात्मा के द्वारा या फिर साहित्य के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह संपूर्ण संस्कार जो है ना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे चार नंबर प्रश्न क्या कराए कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया दानवों के लिए या फिर मानवों के लिए, और ऑप्शन सी है छात्रों के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया पशुओं के लिए। तो दोस्तों शास्त्र जो है ना मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य विधान करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों 25% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंतेवासी या फिर ब्रह्मचारी, और ऑप्शन सी है छात्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गत वर्ष में ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। और ये 25% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों शास्त्र मानवों को जो है ना कर्तिया कर्तव्य को बोध कराता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि वैर से वैर का संबंध क्या है। तो दोस्तों वैर से वैर का संबंध जो है ना क्या है, संभव है या फिर असंभव है, और ऑप्शन सी है नाम भव है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ संभव है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैर से वैर का संबंध जो है ना असंभव है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण देखिएगा क्या कराए कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिल जाती है। यानी कि नदियां नाम और रूप छोड़कर जो है ना किस में मिल जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया समुद्र में या फिर मानसरोवर में, और ऑप्शन सी है तालाब में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है झील में। तो दोस्तों नदियां नाम और रूप छोड़कर जो है ना समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। ये 25% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 10% 100% आने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि महान से भी महान क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा या फिर देवता, और ऑप्शन सी ऋषि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दानव। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि महान से भी महान क्या होता है। तो दोस्तों महान से भी महान जो होते हैं ना आत्मा होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आत्मा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि किसकी विजय नहीं होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य की या फिर असत्य की, और ऑप्शन सी है धर्म की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो असत्य होता है ना इसका जीत कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा असत्य की। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 2500 वर्ष पुराना या फिर 2000 वर्ष पुराना, और ऑप्शन सी 1500 वर्ष पुराना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1000 वर्ष पुराना। तो दोस्तों पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कुटनीतम काव्य के कवि कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजशेखर या फिर दामोदर गुप्त, और ऑप्शन सी विशाखा दत्त, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कालिदास। तो दोस्तों कुटनीतम काव्य के कवि जो है ना दामोदर गुप्त है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दामोदर गुप्त। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि यूनान का राजदूत कौन था, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यूनान का राजदूत जो है ना कौन था, मेगास्थनीज था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राजशेखर की रचना कौन सी है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है काव्य मीमांसा या फिर कुटनीतम, और ऑप्शन सी है मुद्राराक्षस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यात्रा संस्मरण। तो दोस्तों राजशेखर की जो रचना है ना काव्य मीमांसा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में, और ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शरद ऋतु में। तो दोस्तों कौमुदी महोत्सव जो बनाए जाते हैं ना ये कब मनाए जाते हैं, शरद ऋतु में मनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा शरद ऋतु में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया विचित्रकूट या फिर सवर्णकूट, और ऑप्शन सी चित्रकूट, और ऑप्शन डी में आपका दिया वर्णकूट। दोस्तों वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ जो है ना चित्रकूट पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कि जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के, और ऑप्शन सी 3 प्रकार के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7 प्रकार के। तो दोस्तों नरक के द्वार जो होते हैं ना ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जिससे व्यक्ति का नाश होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विभावराव या फिर आभावराव, और ऑप्शन सी है क्षमाराव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रमाराव। तो दोस्तों आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में जो है ना क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 25% को अगर देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 10 नंबर पक्का मिलने वाला है, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर या फिर अशांति महासागर, और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों वस्तुतः इस समय संसार में जो है ना अशांति महासागर के कुल मध्य दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अशांति महासागर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्या कराए कि
पीड़न किस लिए होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका जो पुण्य के लिए, या फिर पाप के लिए, ऑप्शन सी नाश के लिए, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है धर्म के लिए। तो दोस्तों पीड़न जो होता है ना, ये पाप के लिए होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पाप के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ऋषियावादी परिणीत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऋषियावादी परिणीत को हम लोग क्या कहते हैं? भृतक कहते हैं, या फिर मृतक कहते हैं, या फिर कीर्तक कहते हैं, या फिर हर्तक कहते हैं। तो दोस्तों ऋषियावादी परिणीत को हम लोग जो है ना कीर्तक कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बतलाना है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जैमिनी, या फिर पाणिनि, और ऑप्शन सी पराशर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुश्रुत। तो दोस्तों मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है ना कौन है? जैमिनी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, और ऑप्शन सी है अंतेवासी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये 25 प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो प्रश्न ये करा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विदुर नीति से, या फिर नीति शतक से, ऑप्शन सी चाणक्य नीति दर्पण से, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शुक्र नीति से। तो दोस्तों नीति श्लोक का पाठ जो है ना ये विदुर नीति से संकलित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शंकर, या फिर शिव शंकर, ऑप्शन सी मूल शंकर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उमा शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना क्या है? मूल शंकर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 25 प्रश्न में से 10 प्रश्न आने की गारंटी है। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 25 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया तुलसीदास, या फिर व्यास, और ऑप्शन सी है वाल्मीकि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कालिदास। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।